देखिए, हिंदी में दो भाग है। हिंदी गोधली के में दो भाग है, एक गद्य भाग और एक पद भाग। गद्य भाग हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे पद भाग। पहला पद है रैदास का। पहला पद है रैदास का। सबसे पहले हम इनका लेखक परिचय देखेंगे कि क्या क्या है। रैदास नाम से विख्यात महाकवि महासंत कवि रविदास का जन्म बनारस में सन 1388 ईस्वी में और निर्वाण बनारस में ही सन 1518 में हुआ, ऐसा माना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था बनारस में हुआ था 1388 ईस्वी में। इनका पूरा रैदास रैदास कहा जाने लगा, हम बोले थे कल रविदास नाम थे, रविदास। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। सिकंदर जब लोदी आया था तो इनको बोला था कि आप दिल्ली आइए, क्योंकि ख्याति इनका बहुत बड़ा बन चुका था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। चला लो। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि, अरे वो बंद करो, पंखा चला लो, ठंडा तो है जी। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और अपनी आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। कबीर भी थोड़ा सा मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबर ये सबको बकवास मानते थे। एक बार वो कहे थे ना कि पत्थर पूजे से हरि मिले, मैं तो पूजू पहाड़। जब पत्थर पूजने से भगवान मिलेंगे तो मैं जाके पहाड़े को पूजूंगा, इससे बड़ा तो कोई पत्थर ही नहीं होता है। तो उसी विचारधारा के रैदास भी कवि थे। मूर्ति पूजा, फोटो रख के पूजा करना, तीर्थ यात्रा, वो जानता है ना सब कोई तीर्थ यात्रा पे जा तनी जा जा। बाहरी दिखावा, टिक्का मारना, कुछ लपेट के चलना, माला वाला पहन लेना, तो ये सबको बकवास मानते थे। हम लोग का एक ग्रंथ है रामायण। रामायण में एक जगह है ना सीता हरण। सीता हरण, अब सोचो अगर रावण असली रूप में आता तो कभी सीता बाहर आती? नहीं। लेकिन वो किस रूप में आया था? ब्राह्मण के भेष में आया था ना। तो कोई सवाल पूछा कि ब्राह्मण के भेष में क्यों आया था? तो समाज को एक सूचना देने के लिए आया था कि ब्राह्मण के भेष में रहने वाला हर कोई ब्राह्मण नहीं होता है। कुछ उसमें चोर भी होता है, बदमाश भी होता है। तो ये अच्छा, इसमें सीता हरण को दिखाया गया है। इसलिए दिखाया गया है कि औरतें जल्दी ब्राह्मणों के बात में आ जाती है, आदमी जल्दी नहीं आएगा। ज्यादा ध्यान से बात उनका वही सुनती है और तुरंत जो कहेगा वो करने लगती है। वो कहेगा कैसे पूजा वूजा करवा दीजिए, हाँ ठीक हो जाए, हाँ ठीक हो जाए, ठीक है बस। वो जाके घर खटवास पटवास ले ली कि पूजा हो तबे हम जियब, न तो हम जिये वाला नहीं खे। तो ये उसमें एक सीख दिया गया है कि अरे ये लोगों के बात पे उतना भरोसा करने लायक नहीं है। तो बहुत बड़ा सीख दिया गया उसमें। तो वही बोले हैं कि ये सब जो है दिखावा मानते हैं। ये भी रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं।
सीधे साधे पदों में कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव, सहज भक्ति पाठक को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं। ये जो लिखते थे ना, ये लोग कवि हैं। इट्स नॉट ए गॉड, इट्स ए पोएट। कवि हैं ये लोग। आपको अगर अमर बनना है, एक उपाय है। अमर तो शरीर से भी नहीं बन पाएगा, कर्म से बन जाता है। अगर आप ऐसा कुछ लिख डालो कि आने वाले 200-400, 500, 1000 साल तक उसको पढ़ा जाए, तो आप अमर हो। ऐसा कुछ कर डालो कि तुम्हारे बारे में कुछ लिखना पड़े, तो दोनों स्थिति में अमर हो जाता है। 1388 में जन्म हुआ, मर गए 1518 ईस्वी में। 2025 चल रहा है, 500 साल तो ऐसा ही हो गया। और 18 7 25 507 साल भी इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। कुछ तो ऐसा लिखे हैं, अमर ही है। इनके पीछे लिखा गया है स्वर्गीय रैदास। अमर लोग का पहचान है। महात्मा गांधी पढ़ते हैं हम लोग कि स्वर्गीय महात्मा गांधी पढ़ते हैं? कभी भी पढ़े होंगे तो स्वर्गीय नहीं पढ़ोगे उनको। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, कभी इनके पीछे स्व नहीं लगता है, लेट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि लोग मरे ही नहीं है। ये लोग ऐसा कुछ करके गए हैं कि अभी भी जिंदा हैं। तो वो वही बात होता है। आप राजेंद्र प्रसाद पढ़े होंगे, कहीं आपको स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 40 को ऐसा ऐसा पद लिखे जो गुरु ग्रंथ साहब, सिखों के जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब उसको कहा जाता है, उसमें लिखा गया है उसको। यहां रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हमें पानी में कवि अपने आराध्य देव को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु कहीं बाहर मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि उसके अंतस में सदा विद्यमान है। यही नहीं, वह हर हाल हर काल में उसे श्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए कभी उस जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में कवि निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति कर्म कांड की निरर्थकता बताता है। कवि की नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाला फल फूल अनूठे नहीं हैं, जूठे हैं, गंदले हैं। इसीलिए कवि पूजा अर्चना कर्म कांड में न पढ़कर मन ही मन पूजा करता है और भीतर ही ईश्वर के सहज स्वरूप की छवि बनाता है। 2 पद है इसमें। एक पद में तुलना किया गया है। किससे तुलना किया गया है? भगवान से भक्त का। और दूसरे पद में कवि जो है पूजा अर्चना कर्म कांड में न पढ़कर मन ही मन ईश्वर की पूजा करता है और अपने भीतर ईश्वर के सहज स्वरूप की छवि बनाता है। 2 प्रकार के यहां पे पद हैं, दोनों में दिया हुआ है। पाठ समझ में आ गया? ये जो पहला पद है इसके लेखक कौन है? बोलो। रैदास। इनका जन्म कहां हुआ था? बनारस में। कहां जन्म हुआ था इनका? बनारस में। इनका पूरा नाम था रविदास। क्या नाम था? जन्म लिए थे 1388 ईस्वी में और मर गए 1518 ईस्वी में। ये मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबरी की उस क्या मानते थे? दिखावा मानते थे। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, दिखावा है कि सच्चाई है? क्या लगता है? दिखावा है। अच्छा, उससे रिलेट कर लो। आप लोगों को पैसा वैसा पापा देते होंगे, चाहे मम्मी देती होंगी। आपको पैसा का काम है, आप गए अगरबत्ती दिया लेके, मम्मी को चाहे पापा को बिठा दिए, ओम जय, वो क्या करेंगे? एक झपड़ धराएंगे। ये क्या है? तो पैसा चाहिए था, बोलो सीधा सीधा बोल, ई कोची है, चालू कर दिया अगरबत्ती। ऐसा होगा जी?
तुम ही से कोई कुछ मांगना चाहे और तुम्हारा खूब अगरबत्ती कोई दिखाए, दोगे? ये क्या है, सीधा सीधा बोलो, देना होगा तो देंगे, नहीं तो हाँ एक बात पर दे देंगे, जब उनसे तुम सच्ची निष्ठा रखोगे। सच्ची निष्ठा का मतलब उनका हमेशा सेवा करते रहो, एक बात नहीं उठाएंगे वो। रोज पैरों दबाओ, कुछ काम उनका कर दो, बढ़िया से बोलो, फिर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ही वो हावी रहेंगे, हमेशा वो तुम्हारा बात मानते रहेंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? लेकिन अब खाली पूजा करो और बाकी गाली देते रहो। हाँ, पूजा करते रहो। एक लड़का था, पैर दबा रहा था पापा का अपना, रोज पैर दबाता था, रोज पैर दबाता था। एक दिन उसके पैर दबाने के कारण ही भगवान खुश हो गए और उसके घरे आए। वो पैर अंदर दबा रहा था, उस समय भी दरवाजा खटखटाया गया है, खोलो। अब जो आवाज बोल रहा है उधर से, तो डायरेक्ट उसी को केवल सुनाई दे रहा है, वो लड़कवा को। तो चिल्लाया गया कि एबीसीडी है, तो ये बोला कि हाँ है। तो अब ये खास बात देखो कि ये भी बोल रहा था तो उस बगल वाले को सुनाई नहीं दे रहा है, ये दोनों वार्तालाप हो रहा है। तो आओ इधर आओ, तो बोला कौन है आप? तो बोला हम भगवान हैं, तुम्हारे वो पैर दबाने से खुश हुए हैं, आओ। तो बोला कि अभी वही रुकिए, अभी पैर दबा रहे हैं हम, पैर दबा के आएंगे। बोला हम चले जाएंगे। तो बोला जाना है तो जाइए। आधा घंटा बाद जब लड़का निकला तो वही खड़े मिले। तो उनसे पूछा है कि तुमको डर नहीं लगा कि भगवान है भाग जाएंगे? तो बोला कि कैसे भाग जाइएगा, आप कैसे आए हैं हमसे प्रेरित होके? तो बोला कि पैर दबा रहा था, तो हम वही कमवा काहे छोड़ दें? वही कमवा के कारण तो आए हैं, वही कमवा कैसे छोड़ दें? अच्छा, हम लोग के जैसा लोकल आदमी रहता, उठ के भागता, चल चल चल। काजन भाग जी नाइल बोन कैसे भगियान, वही के चलते ताइल बनानू। तो वही बतिया है, सच्चे मन से कर्म करने पर सफलता मिलता है। इनका कै गो पद गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है? 40 गो। कगो? 40 गो। और इस पाठ में कै गो पद लिया गया है? 2 गो। इस पाठ में कै गो पद लिया गया है? समझ में आ जाएगा लेखक परिचय, बोलो।